हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम मंजू है और मैं हरियाणा से हूँ। मेरी उम्र 23 साल है। मैं बिल्कुल एक सिंपल सी क्यूट सी लड़की हूँ। रंग मेरा गोरा है। हाइट मेरी 5 फुट 6 इंच है। मैं सलवार सूट में बहुत ही खूबसूरत लगती हूँ। बात 1 महीने पहले की है, जब मेरे मामा के लड़के की शादी में मैं और मेरा परिवार मामा के गांव गए हुए थे। शादी में काम करवाने के लिए मुझे मामा जी के घर एक हफ्ता पहले ही जाना पड़ा। मेरे मामा जी की लड़की सुनीता के साथ मेरी अच्छी बनती है। हम दोनों बहनों से भी ज्यादा अच्छी सहेलियां हैं। सारी बातें हम एक दूसरे से शेयर करते हैं। सुनीता के बारे में बताऊं तो उसकी उम्र 22 साल है और बहुत ही अच्छी फिगर है। वो रोज सुबह उठकर खेतों में दौड़ लगाती हैं और एक्सरसाइज करके खुद को मेंटेन रखती हैं। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मैं जब भी मामा के घर जाती तो मैं भी अक्सर सुनीता के साथ खेतों में चली जाया करती हूँ। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि गांव के लोग जल्दी उठ जाते हैं। अगले दिन सुबह मैं भी 6 बजे तक उठ गई। सुनीता के कहने पर मैं भी उसके साथ खेतों में जाने के लिए तैयार हो गई। खेत में पहले से ही सुनीता के कोई दूर के ताऊ जी लगते हैं, वो वहीं पर थे, जिन्होंने उनकी जमीन को पत्ती पर ले रखा है। उनकी उम्र यही कोई 40-45 साल के करीब रही होगी। अच्छे खासे लंबे चौड़े आदमी हैं। कुर्ते पजामे और लंबी मूछ उनका और भी रौब बढ़ा रही थी। जाते ही सुनीता ने उनको नमस्ते की, तो मैंने भी उनको नमस्ते किया। उन्होंने सुनीता से मेरे बारे में पूछा। वह मुझे बहुत ही अलग नज़र से देख रहे थे। पता नहीं क्यों, पर मुझे उनका ऐसे देखना अच्छा लगा। उस दिन कुछ खास बात हमारे बीच नहीं हुई। सुनीता और मैं एक्सरसाइज करके वापस आ गई, फिर पूरा दिन शादी के काम वगैरह करे। रात को सुनीता और मैं ऐसे ही रूम में लेटे हुए गप्पे लड़ा रहे थे। तभी मैंने सुनीता से सुबह वाली बात बताई कि उसके ताऊ जी मुझे अलग नज़र से देख रहे थे। फिर मैंने उनके बारे में पूछा तो उसने बताया कि ताऊ जी ऐसे ही हैं। उनकी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। शायद तुम उन्हें पसंद आ गई हो। बस ऐसे ही बातें करते हुए पता नहीं कब आंख लग गई। सुबह फिर हम खेतों में गए तो वह ताऊ जी वहीं थे। हम दोनों बहनें एक्सरसाइज कर रही थी, तो वह पीछे से मुझे देख रहे थे, तो मैंने उन्हें अनदेखा करते हुए अपने एक्सरसाइज करने में बिजी हो गई। सुनीता एक्सरसाइज छोड़कर खेत में 100 मीटर की दौड़ की प्रैक्टिस करने लगी। मैं अभी भी वहीं एक्सरसाइज कर रही थी। सुनीता को दूर देखकर उनकी भी हिम्मत कुछ बढ़ी और वह मेरे पास आकर मुझे देखने लगे। वह मेरे बारे में पूछने लगे कि क्या नाम है, क्या करती हो, वगैरह वगैरह। मैं भी एक्सरसाइज करते हुए उन्हें सब बताने लगी। अचानक से वह मेरे पीछे से आकर मेरी कमर पर हाथ रखने लगे कि यह एक्सरसाइज इस तरह होती है, जैसे तुम कर रही हो वो गलत है। उनके ऐसे अचानक छूने से मैं असहज महसूस करने लगी, पर मैं कुछ बोले बिना उनके बताए अनुसार करने लगी। 1 मिनट बाद ही फिर से मेरे कमर को पकड़कर बोले, फिर से तुम ऐसे ही कर रही हो, यह एक्सरसाइज ऐसे करनी है। परंतु बताने के बाद उन्होंने अपना हाथ नहीं हटाया और ऐसे ही कमर पर हाथ चलाने लगे। मेरी तरफ से भी कोई विरोध नहीं हुआ। फिर वह मेरे पास खड़ी होकर खुद ही अपने कमर पर हाथ रखकर मुझे दिखाए कि एक्सरसाइज किस तरह से किया जाता है, और कहने लगे कि अगर तुम गलत तरीके से एक्सरसाइज करोगी तो तुम्हारे शरीर पर उल्टा असर पड़ेगा। इसीलिए हमेशा एक्सरसाइज सही तरीके से करना चाहिए। तभी सुनीता के आने की आहट सुनकर वह मुझसे दूर होकर बैठ गए। सुनीता और मैं घर को जाने लगी तो उन ताऊ जी ने सुनीता की नज़रों से बचते हुए मुझे एक पर्ची दी।
जिस पर उनका नंबर लिखा हुआ था, पर मैंने उनको फ़ोन करना उचित नहीं समझा। फिर शादी के इतने काम हो गए कि खेत में जाने का समय ही नहीं मिला। शादी से 2 दिन पहले घर में और भी मेहमान आने लगे। शादी में हम सभी भाई बहन आए हुए थे, तो मामी जी ने मुझे सभी को खेत में ले जाने के लिए बोला कि इन सभी को खेत घुमा कर लाओ, तब तक हम सभी मिलकर घर का काम निपटा लेते हैं। मैं सभी को लेकर खेत में चली गई। सभी भाई बहन खेतों में घूमने लगे, खेलने लगे। मैं भी उनके साथ खेलते घूमते थक गई और खेत में बने कमरे में पानी पीने के लिए चली गई। जैसे ही मटके से पानी लेने के लिए झुकी, तो पीछे से किसी ने मुझे आकर पकड़ लिया। मैं एकदम से सहम उठी। मैंने उनको धक्का दिया और खूब खरी खोटी सुनाई। जब मैंने खरी खोटी सुनाई, तब मैंने देखा नहीं था कि किसने मेरे साथ शरारत की थी। मैंने घूम कर देखा तो वह और कोई नहीं बल्कि वही ताऊ जी थे। इससे पहले मैं कुछ बोल पाती, वह आंख बबूला हो उठे। उन्होंने मुझसे कहा, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें पीछे से पकड़ने को, वो तो मैं तुम्हें चाहने लगा था, बस इसलिए। मैंने उनसे माफ़ी मांगी। मैंने कहा मुझे पता नहीं था कि वह आप है, वरना मैं इस तरह का व्यवहार कभी नहीं करती। तब जाकर वह शांत हो गए। अब मेरे विरोध का तो कोई कारण ही नहीं था, क्योंकि मैं भी उनसे मन ही मन सेट हो चुकी थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा कि मंजू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैंने तो आज तक शादी भी नहीं की है। जब से तुम्हें देखा है, बस तुम्हारे ही ख्यालों में डूबा रहता हूँ। जब तक तुम्हें एक बार देख ना लो, मुझे सुकून ही नहीं मिलता है। मैं बस तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। इतना सुनते ही मैंने अपनी आंखें शर्म से नीचे झुका ली और उन्होंने मुझे प्यार से गले लगा लिया। मुझे भी बहुत अच्छा महसूस होने लगा। फिर उन्होंने धीरे धीरे मेरे बालों को सहलाना शुरू किया और फिर अपने होठ मेरे होठों के पास लाकर चूमने लगे। मैं भी उनके सीने से लग गई और बोली, हाँ, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अब मैं आपकी ही हूँ। ऐसा सुनते ही वो खुश हो गए और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उन्होंने मुझसे कहा, अगर तुम कहो तो। मैंने उनसे कहा, बस आप मुझे अपने प्यार से खुश कर दो। इतना सुनते ही वो बस मुझे खुश करने में लग गए थे। मैं भी उनका पूरा समर्थन कर रही थी। पूरे कमरे का एक अलग ही माहौल बन गया था। मैं तो मानो 7वें आसमान पर थी। मुझे इतनी खुशी मिल रही थी कि मैं किसी को बयां भी नहीं कर सकती थी। उस वक्त हम दोनों के जिंदगी में खुशियों की जैसे बारिश होने लगी थी। उस पल का जो आनंद का एहसास होता है, उसको बस महसूस ही किया जा सकता है। कुछ देर तक हम दोनों एक दूसरे की बाहों में ऐसे ही पड़े रहे। मैंने मोबाइल में टाइम देखा तो टाइम ज्यादा हो गया था। मैंने उन्हें जाते हुए उनको एक किस देकर जाने लगी। उन्होंने फिर से मिलने और फोन करने का वादा लिया। मैंने उन्हें लेट होने पर, घर वालों का शक करने पर चिंता जताई। तो वह हंसते हुए बोले कि मैंने तुम्हारी मामी को पहले ही बोल के रखा था कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और उन्होंने ही तुम्हें यहाँ बहाने से मुझसे मिलने के लिए भेजा है। इस बात से मैं हैरान रह गई और उनसे पूछा, तो वह बोले, अब तुम लेट हो रही हो, घर जाकर फोन पर बताता हूँ। और इस तरह मैं बाहर आ गई। बाहर अभी भी मेरे सभी भाई बहन खेलने और घूमने में बिजी थे और आसपास कोई भी नहीं था। यह देखकर मैंने चैन की सांस ली और घर वापस आ गई। मामा के लड़के की शादी हो जाने के कुछ ही दिन बाद उन्होंने मेरे घर वालों को हमारे रिश्ते की बात कही। तब मेरे घर वालों ने मुझसे पूछा, तो मैंने भी हामी भर दी। दोस्तों, कहते हैं ना कि प्यार में उम्र नहीं देखी जाती है, प्यार तो बस हो जाता है और हम दोनों को ही एक दूसरे से प्यार हो गया था। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।